दोस्तों, स्टेप ऑफ बंगाल में फिर सभी लोगों को वेलकम। जैसे कि दिसंबर 2023 वाला सेट एग्ज़ाम, उसका आंसर की प्रोविजनल आ चुका है और उसमें एक प्रॉब्लम नंबर 66 जो एक सीरीज के अंदर आता है, इसके ऊपर आप लोगों में से रिक्वेस्ट था कि इसको पहले कर दिया जाए क्योंकि ये डिबेटेबल क्वेश्चन था। देखिए, एग्जाम में डिबेटेबल क्वेश्चन आते ही रहेंगे। इस साल भी था शायद 6 से 8 क्वेश्चंस पार्ट बी, या तो फिर मैथ्स पेपर में, जो सब्जेक्ट पेपर में 6 to 8 क्वेश्चंस डिबेटेबल था। डिबेटेबल क्वेश्चंस एग्जाम में हर एक साल आता रहता है। आप लोगों को ज़्यादा ध्यान इसमें देना चाहिए कि जो सारे क्वेश्चंस डिबेटेबल है, 8 को अगर छोड़ देंगे तो 92 क्वेश्चंस बचेगा। उनमें से कम 60 करेक्ट करके आना चाहिए। जैसे कि ये डिबेटेबल सारे रिजल्ट ये हट भी गया तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैथ्स वालों को स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से इजी क्वेश्चन कुछ रहता है जो मैथ्स वालों कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैथ्स वालों सारे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ और एक बात और, CSIR नेट में भी आंसर की चैलेंज करने के लिए आज ही शायद लास्ट डेट था। आप लोगों में से किसी एक दो कमेंट्स आया था क्या, कौन कौन सा सही या गलत, या उसमें क्या होने वाला है वो, यानी डिबेटेबल क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सेट और नेट के स्ट्रक्चर टोटली अलग है। अभी तक 13 तक सेट के लिए हम लोग काम करेंगे। सेट के क्वेश्चन पेपर के लेके सारे जो डाउट्स है धीरे धीरे कोशिश करेंगे। देखिए, दिन में तो टाइम नहीं रहता, रात में जो टाइम मिलता है वहाँ पे हम बीच बीच में डालते रहेंगे हम लोग यहाँ से। आप देखते रहना और बेसिक से चलिए, और ये डिबेटेबल क्वेश्चंस को लेकर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोशिश कीजिए आपका करेक्ट ज़्यादा हो जाए, बल्कि ये 2-4 अगर चला भी गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए बिना देरी मेन जो चीज़ वो शुरू करते हैं। 66 वाला क्वेश्चन क्या था देखिए। वी हैव ए डेटा सेट कॉन्सिस्टिंग ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे N25 डाला हुआ था। ईच वैल्यू इज आइदर 0 और 1। इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ नहीं गया था, यानी x 0 को ले सकता है या तो फिर x 1 को ले सकता है। अगर इसको हम लोग सक्सेस मान ले, इसको हम लोग फेल्योर मान ले, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोगों के ध्यान में आता है? बाइनोमियल ना। तो इसी के हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन पर चर्चा कर सकता है और लॉजिक खड़ा करेंगे। लेकिन हो सकता है हम लोगों का लॉजिक एक्सेप्टेड ना हो, लेकिन आप लोग भी सोचिएगा क्या लॉजिक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है जिसमें फेलियर और सक्सेस लगा रहता है। ठीक, अब आ जाइए। तो दिया हुआ है, आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सा सही है, ट्रू के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। चारों ऑप्शंस दे के रखे थे। ठीक है, तो पहले आ जाइए इसके मीन और वेरिएंस। देखिए, सारे सवाल मीन और वेरिएंस पे पूछे। हम लोग काउंटर के तरफ से, काउंटर एग्जाम्पल तरफ से बाइनोमियल को ट्रीट करते हैं। बाइनोमियल का मीन आप लोग जानते ही होंगे, ये सीधा और सीधा होता है NP, और इसका वेरिएंस ये सीधा सीधा होता है NPQ। ठीक, अब ये NP और NPQ जो दोनों रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट में एक फेमस रिजल्ट भी आता है, जहाँ पे देखिए P+Q तो 1 है। रिजल्ट क्या आता है? NP ये हमेशा ग्रेटर देन होगा NPQ से। क्यों? देखिए, आप मान के इसका वेरिफिकेशन देखिए। Q को अगर हाफ लेंगे, P+Q1, तो P मजबूरन हाफ लेना पड़ेगा, और इधर डालिए। यहाँ पे NP मान के चलिए, NP का वैल्यू आपके पास कुछ आया है, सपोज 10 आया है, तो 10 और इधर 10 आया है। 10 के साथ इधर हाफ Q के जगह लेंगे तो इधर क्या 5 नहीं हो जाएगा? इधर रहेगा 10, इधर रहेगा 5, तो कौन सा बड़ा है? ये ना। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमेशा वेरिएंस और मीन के बीच होल्ड करता है। इस पे, इसके ऊपर WB सेट हो या फिर CSIR नेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विभिन्न राज्यों में ये देखने को मिलता है आपको।
ठीक। तब ये एनपी अगर एनपीक्यू से बड़ा है यानी मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएंस से ग्रेटर हो रहा है। और पहले ऑप्शन में क्या बोले हैं देखिए, मीन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी लार्जर देन वेरिएंस, लेकिन कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है जिसके लिए मीन वेरिएंस से लार्जर है। तो यानी वन जहाँ पे रहेगा ऑप्शन में वो सारे चला जाएगा, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बाकी को तो चेक ही नहीं करने का, वन है इसलिए चला जाएगा क्योंकि वन फॉल्स है अगर हम लोग बाइनोमियल के बारे में सोचे तो। ठीक। अब आ जाइए ये ऑप्शन 4 के ऊपर, बाकी दोनों को स्किप करते हुए, क्योंकि लॉजिक देना है आप लोगों को उधर जब आप लोग आपके फीडबैक देंगे। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप लोग जो फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं, CSIR हो या फिर सेट हो, इतने सारे फीडबैक वाला वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग अगर बिजी नहीं रहते तो कोशिश करते। ठीक। तो एक काम आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों के पास एक है, उधर कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट डालते रहना। उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग के पास PDF है तो सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कैसे हम लोग दावा करें कि हर एक सवाल के PDF, जैसे कि CSIR में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, किसी एक आदमी या दो आदमी के लिए वो सारे कर पाना इतना आसान है क्या? कभी नहीं। इसलिए ज़्यादा आशा मत कीजिए। एक काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है इसमें, आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं PDF के लिए, अगर अवेलेबल हो तो हम लोग दे देंगे। ऐसे वीडियो बना पाना हर एक टाइम में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग दावा कर चुके थे कि हम लोग प्रॉमिस कर चुके थे कि इसको कर देंगे एक बार, तो इसलिए इसको डिस्कस किया। तो 1 तो चला गया, अब आ जाइए 4 पर। ये ऑप्शन 4 में क्या बोले हैं देखिए, वेरिएंस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ द मीन इज आइदर 1 और 0। देखिए वेरिएंस क्या था बाइनोमियल के लिए, NPQ। अब एक काम कीजिए, मीन को पहले आप 0 पकड़ के चलिए, अगर मीन 0 होगा तो वेरिएंस ऑफ x ये क्या हो जाएगा, NP इंटू क्यू। NP क्या था, 0, ये तो NP था, तो इधर वेरिएंस 0 तो हो गया, यानी मीन अगर 0 होगा तो वेरिएंस का 0 होना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन देखिए क्या बोले हैं, मीन 1 भी होगा तब भी वेरिएंस 0 होगा। तो आ जाइए, मीन ये NP ये 1 अगर दे के रखेगा तो P क्या होगा, हमेशा होगा 1/25। क्यों N क्या दिया था, 25 ऑब्जर्वेशंस टोटल, ये देखिए ऊपर 25 ऑब्जर्वेशंस लगा हुआ था, तो P अगर 1/25 आएगा तो Q कितना आएगा, 24/25। ठीक। तब अगर Q 24/25 आ गया, जब मीन 1 है तब वेरिएंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वेरिएंस क्या होता है, NPQ। इसमें NP क्या आया है, 1, Q क्या 0 हो सकता है इस केस में, कभी नहीं हो सकता, 24/25 हो चुका है। ठीक। तब Q अगर 0 नहीं होगा तो ये वेरिएंस कहाँ से 0 होगा, ये 0 तो नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कह के रखा है देखिए, द वेरिएंस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ द मीन इज आइदर 1 और 0। 0 के केस में तो हो जा रहा है, लेकिन ये 1 के केस में फेल कर रहा है अगर हम लोग बाइनोमियल को देखें तो। लेकिन किसी भी चीज़ क्या ट्रू नहीं होने चाहिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बाइनोमियल अगर कोई पकड़ लेगा तो क्या वो लॉजिक नहीं दे रहा है, इसलिए ये 4th ऑप्शन भी गलत है। अगर 1 तो पहले ही चला गया था जहां पे था, यानी ABCD में देखिए 4 डाल के रखा है, शायद इसको ही उन्होंने आंसर दिए है, तो ये 4 भी तो गलत है, तो ये भी हट जाएगा, यानी ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों को लग रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा फीडबैक तो दीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या आएगा ये हम लोग कोई नहीं जानते। और फिर से हम लोग वो बात दोहराएंगे कि 6 to 8 क्वेश्चंस जो कि डिबेटेबल थे उसको लेके ज़्यादा जाने के बजाय डिबेटेबल क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ दीजिए। कॉन्सेंट्रेट हमेशा इस टाइप के एग्जाम में कीजिएगा कि कैसे हम लोग जो डिबेटेबल नहीं है वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहिए। इसलिए आराम से जब तैयारी कर रहे हैं तब क्या कीजिए, डिटेल्स में पढ़िए। पूरे टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे तो पूरे ज़िंदगी भर नहीं पढ़ पाएंगे। आराम से कीजिए, मैक्सिमम नंबर आप ज़रूर निकल के ला सकते हैं। अगले हफ्ते से हम लोग CSIR नेट जो सेगमेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर को उठाते हुए धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे एक एक सवाल, और पार्ट B में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आगे चलेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, हम लोग प्रॉमिस किए थे और देखिए ये प्रॉमिस हो चुका है। तो आपके आने वाले दिन शुभ हो। गुड बाय।